हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। एक वीडियो आपको मिल चुका है, ये करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो है। ठीक है, इन दोनों वीडियो में हमने करंट अफेयर्स की जो भी प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं या योजनाएं या भी जो भी अद्यतन था, जो भी करंट था, हमने पूरा शामिल कर लिया है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें बची हुई हैं जो आपको हम पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ जरूरी बातें लिखी हुई हैं, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है, मेरे साथ बने रहना है और अपनी कॉपी में भी नोट्स बनाते चलना है ताकि आपको परीक्षा टाइम पर रिवीजन करने में परेशानी ना हो। ठीक है, इसके बाद हम यूपी की जनगणना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स का मटेरियल लगभग तैयार है जो कि आपको हम प्रोवाइड करने वाले, कैसे देंगे ये आपको हम जल्दी ही बता देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। चलिए देखिए, पहला है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ये हाल ही में ये एक शाखा इसकी वाराणसी में, एक चांदपुर जगह है, वहां पर खोली गई है। ठीक है, वाराणसी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की शाखा कहाँ पर खोली गई है, तो वाराणसी में चांदपुर जगह वहां पर खोली गई है। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो विश्व भर की जो चावल की उन्नत किस्में हैं, ठीक है, उनको ले करके उन पर शोध किया जाएगा। ठीक है, जो भी विश्व भर की उन्नत किस्में हैं उन पर शोध किया जाएगा कि इनमें और क्या बेहतर हो सकता है, इनकी क्वालिटी को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसलिए इस पर रिसर्च किया जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वाराणसी में ये शोध केंद्र बनाया गया। ठीक है, अगला है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ग्रेटर नोएडा में ये बनाया जा रहा है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में बन रहा है ये। ठीक है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा ये एयरपोर्ट होगा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि बात कर रहे हैं। ठीक है, एयरपोर्ट की बात नहीं हो रही, क्षेत्रफल की बात हो रही है। अगला है प्रथम कॉमर्शियल कोर्ट, यानी कि वाणिज्यिक अदालत। कहां पर? ये कानपुर में प्रारंभ की गई है। ठीक है, और अभी तो कानपुर में ये बनाई गई है, लेकिन इसको प्रत्येक जिले में बनाने का अनुमोदन किया गया है कि इसको हर जिले में इस तरह की कॉमर्शियल कोर्ट बनाई जाए। यहाँ पर होगा क्या कि जो भी व्यवसाय से संबंधित मामले हैं, विवाद हैं, उनको निपटाया जाएगा। ठीक है, ताकि व्यवसायिक विवादों को जो सामान्य अदालत है वहां पर ले जाने की आवश्यकता ना पड़े, इसी व्यवसाय कोर्ट में इसको निपटा दिया जाए। अगला है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट। ठीक है, तो ये मिर्जापुर में एक गांव है दादर कला गांव। ठीक है, दादर कला गांव है, यहाँ पर एक जो है प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट बनाया गया है। ठीक है, इसमें फ्रांस ने सहभागिता की है, फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, उसने मदद की है, और जो इसकी क्षमता है वो है 75 मेगावाट, 75 मेगावाट इसकी क्षमता है। प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट मिर्जापुर में लगाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, ये है प्रदेश का सबसे बड़ा रूफ टॉप सोलर प्लांट। ठीक है, क्या है? रूफ टॉप सोलर प्लांट। ठीक है, ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो सरकारी बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं, उनकी छत पर जो सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं, जो उनसे बिजली उत्पादित की जाती है, उसको कहा जाता है रूफ टॉप, यानी कि छत पर जो सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं उसे कहा जाता है रूफ टॉप सोलर प्लांट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो रूफ टॉप सोलर प्लांट है वो एक जगह है, औरैया जिले में पड़ती है, पाता, जहां पर एक गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत सरकार का उपक्रम है। ठीक है, तो इसके परिसर में ये सबसे बड़ा, यानी जो इसका परिसर, जो इसका कैंपस है, उस पर छत के ऊपर सबसे बड़ा जो है रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाया गया है, और इसकी क्षमता है वो है 5.76 मेगावाट। ठीक है, ये प्रदेश का सबसे बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं, सबसे ऊंचा तिरंगा। ठीक है, यानी कि प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहां पर फहराया गया है, तो ये है गाजियाबाद में है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क है, वहां पर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है, जिसकी लंबाई है 211 फीट। ठीक है, और ये देश का 11वां सबसे ऊंचा तिरंगा है। देश का कैसा 11वें नंबर का सबसे ऊंचा तिरंगा है, इसकी लंबाई 211 फीट है। ठीक है, यहाँ पर आप हमको प्रश्न बताइए कमेंट बॉक्स में कि देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहां पर लगाया गया है या कहां पर लगा हुआ है, और उसकी ऊंचाई या उसकी लंबाई कितनी है, ये बताना आपको। ठीक है, अगला है एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ जिले हैं, उनके
जो प्रसिद्ध उत्पाद हैं, ठीक है, उनको फेमस किया जा रहा है। जैसे कि अगर बात किया तो इलाहाबाद का जो अमरूद है, ठीक है, प्रतापगढ़ का आंवला है, लखनऊ का आम है, ठीक है। तो जो क्या है, एक जिला एक इनको मतलब और फेमस करने के लिए, उनको और बढ़ाने के लिए, ताकि सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्योगों तथा स्वराज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना प्रदेश में लागू की गई है कि उन जिलों के विशेष उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोग उद्योग लगा सकें छोटे मोटे, और जो है स्वरोजगार भी उनको मिल सके और दूसरों को भी छोटा मोटा रोजगार दे सके, इसलिए योजना लाई गई है। अगला है वाराणसी में वाईफाई सेवा, ठीक है। तो जो वाराणसी में दो घाट है, घाट है दशाश्वमेध की घाट और दूसरा है शीतला घाट। तो ये दोनों घाट, ठीक है, यानी कि ये दोनों पर्यटन स्थल देश के पहले वाईफाई युक्त पर्यटन स्थल हो गए हैं। वाराणसी जो दशाश्वमेध घाट है और शीतला घाट है, यहाँ पर वाईफाई सेवा उपलब्ध है। तो आप जाएंगे तो आपको वाईफाई कनेक्टिविटी वहां पर मिल जाएगी। देश के पहले ये पर्यटन स्थल हैं जहां पर वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई गई, ठीक है। और प्रदेश का जो पहला कैशलेस गांव बन गया वो है मीतली गांव है, ये बागपत में पड़ता है, जहां पर हर काम बिना पैसे होता है, कैशलेस गांव है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है। अगला देखिए काला हिरण आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो इलाहाबाद के मेजा में जो वन प्रभाग है, जो मेजा का वन वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन काले हिरण को रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित या आरक्षित करने के लिए इस पूरे क्षेत्र को, यानी जो एरिया लगभग 126 हेक्टेयर का एरिया है, इसको आरक्षित कर दिया गया है ताकि उनकी प्रजाति को संरक्षित किया जा सके। मतलब कि अवैध शिकार को रोकने के लिए ये क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया है। और यहाँ पर एंटीलोप प्रजाति के कृष्ण मृग पाए जाते हैं, ठीक है, एंटीलोप प्रजाति के कृष्ण मृग पाए जाते हैं। और ये भारत का ऐसा पहला, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रजाति को, यानी कि मृग की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए भारत का पहला ये रिजर्व है। अगला देखिए बाबतपुर हवाई अड्डा, ठीक है, ये कहाँ पर है, बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है, आपको बताना कॉन्टेक्स्ट में कि बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है। यहाँ पर 28 फीट ऊंची, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 28 फीट ऊंची है बाबतपुर हवाई अड्डा, जो कैंपस परिसर है उसमें इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनका अनावरण किया था, ठीक है। बताना आपको बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है। अगला देखिए हाथी के लिए अस्पताल, ठीक है। तो मथुरा में ये बनाया गया गांव पड़ता है चुरमुरा गांव, यहाँ पर घायल बीमार और बूढ़े हाथियों का उपचार किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हाथी घायल हो गए किसी तरह से, या वो बूढ़े हो गए या किसी तरह बीमारी है, तो वहाँ पर उपचार के लिए मथुरा में स्पेशली हाथों के लिए ये बनाया गया, ठीक है। अगला है डाक विभाग का दूसरा एटीएम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए प्रधान डाकघर वाराणसी में लगाया गया है, ठीक है। कहाँ पर, जो डाक विभाग एटीएम योजना चल रही है वाराणसी के प्रधान डाकघर में लगाया गया है, ठीक है। और ये जो प्रथम लगाया गया था वो कहाँ पर था, चेन्नई में लगाया गया था, ये दूसरा है वाराणसी में, ठीक है। तो ये थी हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला। बाकी जो बचा हुआ मैटर आपको कंटेंट है सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पर जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सारा मटेरियल वहां से आप अपलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।